देखो ठीक है, और आप तुम्हारे नोट्स में जाएगा ये वाला मटेरियल। मैथ्स में होता है 65% पास, ठीक है। फिजिक्स में होते हैं 48%, फिजिक्स में होते हैं 48%, एंड दोनों सब्जेक्ट्स में, इन बोथ, दोनों में होते हैं 30% पास, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम बाद में देखेंगे, पहले 2 से 3 चीजें समझो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक क्लास है, ठीक है, ये मैंने बना दी क्लास, ठीक है। ये जो अभी तुम पढ़ रहे हो इसको बोलते हैं बैंड डायग्राम, ठीक है। ठीक है, ये क्लास है जिसमें इन टोटल है 100 स्टूडेंट्स, ठीक है। मैंने बोला ये जो 100 स्टूडेंट्स है, इनमें से ये वाले जो स्टूडेंट है ये हैं 60। फॉर एग्जाम्पल इन्हें बोल दिया मैंने, ये हैं सारे के पास, एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ठीक है। और इसमें कितने ले सकते हैं, इसमें ले लिया मैंने 30 जो है फेल, ठीक है। और मैंने बोला 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, अच्छा ये बन ही रहा है एग्जाम्पल, कुछ और बना देते हैं। 60 स्टूडेंट्स के पास फिजिक्स है, 30 स्टूडेंट्स के पास है इंग्लिश, ये उनका फेवरेट सब्जेक्ट है, ठीक है। और बचे हुए 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बच्चे हैं इन्हें दोनों सब्जेक्ट पसंद है, बोथ, ठीक है। अब देखो 60 जो फिजिक्स, ये फिजिक्स वाले बंदे हैं ना, ये सारे के सारे, ये पूरा सर्कल जो है वो 60 का है, ठीक है। ये जो 30 स्टूडेंट्स हैं, पूरा का पूरा सर्कल 30 का है, ठीक है। मैं इनमें कॉमन कितने निकाल सकता हूँ, अभी तुम इस नंबर को भूल जाओ, ठीक है। अभी मैं चलो इसका भी कोई नंबर दे देता हूँ, इसको मैं नंबर दे देता हूँ अभी के लिए, हे भगवान, ड्राइंग में मेरे बहुत कम मार्क्स आएंगे। ये है टोटल 60 जिन्हें फिजिक्स पसंद है, ये 30 जिन्हें इंग्लिश पसंद है। फॉर एग्जाम्पल ये है 10 स्टूडेंट जिन्हें दोनों सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ये पूरा जो सर्कल है ना, ये 60 फिजिक्स वालों का है, ठीक है। इसमें से केवल ये जो मैंने 10 लगाया है ये बोथ वाले हैं, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे लिखूं ओनली फिजिक्स वाले कितने हैं, तो ओनली फिजिक्स वाले 60 होंगे या कोई और नंबर होगा? 50 सर, कितना होगा, 80? 50 50 ठीक है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। देखो ये जो कंप्लीट सर्कल था, जो मुझसे बन नहीं पा रहा है सही से, ये पूरा सर्कल है 60 स्टूडेंट्स का, ठीक है। मैंने बोला ये जो बीच में 10 स्टूडेंट्स हैं इन्हें दोनों सब्जेक्ट पसंद है, फिजिक्स भी और इंग्लिश भी, ठीक है। पर मुझसे पूछा गया कि ओनली फिजिक्स कितने लोगों को पसंद है, तो वो 60 नहीं होगा, वो कितना होगा, 60 माइनस 10 50, ठीक है। वही अगर मैं बोलूँ ओनली इंग्लिश वाले कितने हैं, ओनली इंग्लिश वाले कितने हो गए इसमें, 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स हो जाएंगे, 20 20 होंगे। क्यों होंगे 20? क्योंकि देखो ये 10 जो है वो बोथ वाले स्टूडेंट्स है, ठीक है, उन्हें दोनों सब्जेक्ट पसंद है। केवल इंग्लिश वाले कितने होंगे उनमें से, 30 माइनस 10 कितने होंगे, 20 स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये बहुत भारी ज्ञान नहीं था, इस मेथड को बोलते हैं वेन डायग्राम। जब क्वेश्चन करोगे तो इसका यूज करके हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। कुछ टर्म्स और समझ लो, एक होता है इंटरसेक्टिंग, ठीक है, इंटरसेक्शन, ठीक है, और एक वर्ड होता है यूनियन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश, ठीक है, ये जो बीच में साइन बनाया है ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश का मतलब है, इंटरसेक्शन का सीधा सा मतलब ऐसा समझो बोथ, ठीक है, जो हो दोनों में कॉमन, ठीक है। तो खुद ब खुद देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ फिजिक्स और इंग्लिश दोनों दोनों कितने लोगों को पसंद है, तो 10 लोगों को पसंद है, तो फिजिक्स इंटरसेक्शन इंग्लिश आएगा 10, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वर्ड का मतलब होता है बोथ, और उसका साइन कुछ इस तरह दिखता है, ठीक है। यूनियन का मतलब होता है कॉमन, ठीक है, या सीधे बोल सकता हूँ, और क्या वर्ड बोल सकते हैं, मतलब इन टोटल, ठीक है, बेसिकली। और इसका साइन होता है ये यू बना के हम इसका साइन बनाते हैं, ठीक है। हु विल टेल मी कि इसका इसमें यूनियन कितना आएगा, अगर मैं पूछूं फिजिक्स यूनियन इंग्लिश,
क्या ये 60, 10, 30 सबको ऐड कर देंगे 83%। या केवल अंदर वाले जो सर्कल वाले हैं इनको ऐड करेंगे? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज 50, दिस इज 20। Who will tell me ये यूनियन कितना आएगा? अभी पढ़ चुके हो थोड़ा थोड़ा कब यार? ये यूनियन तो पहले से ही है तुम्हारे 11 12 में। 60 सर। एनीवन? 90 80 कितना आएगा? 9 80 80 आएगा? यू श्योर? 60। वाह, अब आएगा मजा। सर 50 चार तरह प्लस के आंसर 20 माइनस 10। 90 सबसे पहले देवेंद्र आप एक्सप्लेन करो क्या आएगा और कैसे आएगा। सर 60 आएगा सर, पहले हम 50 को ऐड ऑन करेंगे फिर 20 को, वो 10 कॉमन है उसे माइनस हो जाएगा। ठीक है, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब सर जो टोटल आ रहा है, मतलब ये रिपीट नहीं जो होगा, टोटल आ रहा है। इस करेंगे। समझ में नहीं आया, फिर से नेशन फिर से समझना चाहता है ये जो देश बैठा हुआ है। मतलब सर जो 50 दे रखे हैं ये टोटल यूनियन का हाँ। मतलब टोटल देने हैं हमें, उन्होंने हाँ ऐड ठीक करके। है, अब उसमें से 10 सब्ट्रैक्शन होगा क्योंकि 10 कॉमन आ रहा है। ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए थे? सर 60। 60 हो जाएंगे। यस सर। कौन कौन देवेंद्र से सहमत है और कौन आवाज उठाना चाहता है देवेंद्र के खिलाफ भी? एनीवन? अरे और भी आंसर्स आए थे अभी, 80 वाले भी तो आए थे अभी, बोलो भाई। हाँ कोमल। Sir, answer is 80. आंसर इज 80। हाउ? Sir, 50 plus 10 plus 20. 50 प्लस 10 प्लस 20? पक्का श्योर? Yes, sir. ठीक है। और कोई? अब किसको लगता है कि खोमा सही बोल रहा है, किसको लगता है ये देवेंद्र सही बोल रहा है? जिसको लगता है खोमा सही बोल रहा है प्लीज शो थम्स अप। वाह, खोमन तो चुनाव तो जीत सकता है वैसे। नो इशू। देख देवेंद्र, देख ध्यान से, यूनियन का मैं एक हिंदी में वर्ड लिख देता हूँ, है ना? सब मिलाकर। ठीक है, और सब मिलाकर का मतलब क्या है कि अगर मैं इतना रीजन, मेरे को पूरा देखना है, अभी कलर चेंज करके बनाता हूँ थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, दिस होल रीजन। ठीक है, दिस इज यूनियन। ठीक है, तो इसके अंदर जितना भी आ रहा है ना, दिस इज यूनियन। ठीक है देवेंद्र, मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हाँ जी देवेंद्र, ठीक है ना? अभी क्लियर यस हो रहा सर, है? रिपीट। अब यहाँ पे मैं फिर से बोल रहा हूँ, देख जो आप यहाँ पे काम कर रहे थे ना वो डिफरेंट चीज है, वो भी अभी बताऊंगा। ठीक है, पर यूनियन का मतलब है अंदर कितना आ गया है सारा मिलाकर। ठीक है, तो बेसिकली इन टोटल कितने हैं यहाँ पे? 50, 60, 70 और 80। तो यूनियन आएगा इसका 80। ठीक है ना? बेसिकली यूनियन को ये भी बोल सकता है कि टोटल कितने 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 मिला, मतलब बेसिकली तेरे को अंदर वाला रीजन पूरा शेड कर देना है और फिर लिख देना है वो नंबर। ये वाला नंबर भी नहीं होगा। हाँ, कुछ लोग ये भी गड़बड़ करेंगे कि 60 प्लस 30 यूनियन का मतलब इनको नहीं मिला देना है, फिर तो 90 कर दोगे। ठीक है, इसके अंदर जितने भी आ रहे हैं, मतलब बेसिकली जो कॉमन है उसे एक ही बार काउंट करते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सीधे ये तुम्हारा वेन डायग्राम और वेन डायग्राम वट एवर इट इज, उसके थ्रू समझते हैं ना। यहाँ पे लिखा होता है 65 स्टूडेंट्स पास इन मैथमेटिक्स। मैं इस साइड में बना रहा हूँ मैथ्स वाले और इस साइड में बना रहा हूँ फिजिक्स वाले। ठीक है, यहाँ लिखा है 65% पास हुए मैथ्स में। ठीक है, और 48% पास हुए फिजिक्स में। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखो, और उन्होंने क्या और कुछ भी इंफॉर्मेशन दी। हाँ, 30 पास हुए हैं बोथ में। अब तुम खुद ब खुद देखो, ये टोटल थे 65, इसमें से 3 बोथ में आ गए, तो कितने बचेंगे? केवल मैथ्स वाले, ओनली मैथ्स वाले कितने बच जाएंगे? ये बचेंगे 35%। ये भी परसेंट में ही है सेम। पूरे के पूरे फिजिक्स में पास हुए 48%, पर 30% बोथ वाले हैं, तो ओनली फिजिक्स वाले कितने हो जाएंगे? ओनली फिजिक्स वाले बचेंगे हमारे पास, माइनस करेंगे 180। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा क्या था? हाउ मच % ऑफ स्टूडेंट्स फेल इन बोथ। ठीक है, तो मैं पहले पास इन बोथ वाला निकाल लेता हूँ ना।
मतलब सॉरी पास इन बोथ वाला नहीं, टोटल नंबर ऑफ पास वाले निकाल लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली यूनियन फाइंड आउट करना है। पहले देखो पास कितने हुए हैं, बेसिकली 100% में निकाला होगा, ठीक है, 100% की बात हो रही है। देखो 35% मैथ्स में पास है, 30% बोथ में पास है, और फिजिक्स में केवल 18 पास है। मतलब बेसिकली टोटल पास वाला नंबर मैं निकाल लूँ तो क्या ये 35 प्लस 30 प्लस 18 हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल 65% था, ये केवल मैथ्स वाला था, 48% था फिजिक्स का, और बोथ जो थे वो थे 30%। मैंने केवल मैथ्स वाले निकाले हैं, वो आ गए 35%, केवल फिजिक्स वाले निकाले हैं, वो आ गए 18%। उन्होंने मुझसे फेल वाले बच्चों का परसेंटेज पूछा है, उन्हें सब्जेक्ट से मतलब नहीं है, ठीक है। उन्होंने इतना बोला है कि कौन से बच्चे हैं जो पास कहीं किसी भी चीज में पास नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे जो बच्चे हैं वो किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में तो पास है, ठीक है। अगर कोई मैथ्स में भी पास है, फिजिक्स में फेल है, पर वो पास तो है एटलीस्ट, है। और मुझसे पूछा क्या है, फेल इन बोथ, फेल इन बोथ पूछा, ठीक है। तो मेरे को बस पास वाले निकालने हैं। देखो टोटल पास कितने हो जाएंगे, ये 35 30 और 18, 5 8 तेरा 3 8 83%, ठीक है। तो 83% ऐसे बच्चे हैं जो या तो मैथ्स में पास है, या तो फिजिक्स में पास है, या दोनों में पास है। मतलब एटलीस्ट पास है, किसी एक सब्जेक्ट में तो पास नहीं, ठीक है। तो मेरे पास ऐसे कितने बच्चे बचे जो दोनों में फेल हैं, तो वो कितने बच जाएंगे, ये होगा हमारा 7। तो 17% बच्चे ऐसे हैं जो ना मैथ्स में ही पास है, ना फिजिक्स में ही पास है, और किसी भी चीज में पास नहीं है, ठीक है। यही पूछना था। शुड आई रिपीट? मैंने खिचड़ी तो अच्छी बनाई है वैसे, कमजोर दिमाग वालों को समझ में नहीं आएगी। चलो नो इश्यू, मैं अपनी तरफ से एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, फिर उसी से सॉल्व कर देगा, ठीक है। सारी क्लियर इन्फॉर्मेशन लिखो। एक एग्जाम होता है, इन एन एग्जाम in an exam 30% students, ठीक है, passed in maths, ठीक है। एक एग्जाम में 30% मैथ्स में पास हुए एंड 50% स्टूडेंट्स पास हुए फिजिक्स में, ठीक है। सेम क्वेश्चन को वैल्यू चेंज करनी है मैंने, और 10% ऐसे थे पास्ड इन बोथ, जो दोनों में पास हुए, ठीक है। अब जितनी इन्फॉर्मेशन है इसके अकॉर्डिंग मैं अपना यार मेरे को ये बताओ, ये पहले वेन डायग्राम होता है वेन डायग्राम होता है? मेरे को आज ही मॉर्निंग में कंफ्यूजन क्रिएट किया है किसी बुद्धिजीवी ने। वेन डायग्राम सर। वेन, ओके, थैंक यू सो मच। मैं इसको आज तक वेन डायग्राम ही बोल रहा था, नो इशू। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हूँ। ये लगा 30% स्टूडेंट्स पास इन मैथ्स, 50% स्टूडेंट पास इन फिजिक्स, और 10% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों में पास है। तो बेसिकली मेरे को 2 सर्कल्स बनाने पड़ेंगे, एक मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए। तो मैंने ये वाला सर्कल बना दिया मैथ्स के लिए, और ये वाला सर्कल बना दिया फिजिक्स के लिए, ठीक है। मैथ्स फिजिक्स, ठीक है। यहाँ लिखा है 30% स्टूडेंट्स मैथ में पास हुए, मतलब ये पूरा जो सर्कल है ये 30% स्टूडेंट्स का है, ठीक है। ये अंदर वाला शेडेड वाला ये वाला रीजन नहीं है 30%, ये कंप्लीट सर्कल इज 30%, ठीक है। फिजिक्स में पास होने वाले बच्चे हैं 50%, मतलब दिस कंप्लीट सर्कल इज 50%, ठीक है। 10% दोनों में पास हुए, मतलब दिस रीजन, ठीक है, दिस इज व्हाट 10%। यहाँ तक क्लियर है? अपने खुद ब खुद देखो, ये पूरा सर्कल था 30 का, ठीक है। उसमें से 10 बच्चे कौन से निकल गए, ये कॉमन वाले जो दोनों में पास हैं, तो केवल मैथ्स वाले, अगर मैं यहाँ पे लिखूं ओनली मैथ्स, ठीक है, ओनली मैथ्स वाले कितने बचे, केवल 20, क्योंकि मैथ्स में जो 30 बंदे पास हैं, इसको परसेंटेज भी हटा दो, अगर मैथ्स में अगर 30 बंदे पास हैं उसमें से 10 बंदे कौन से हैं,
जो फिजिक्स में भी पास है, ठीक है। तो मुझे बंदे कौन से चाहिए जो केवल मैथ्स में पास है, बेसिकली फिजिक्स में फेल है, तो वो कितने हैं, केवल 20 ही हैं, केवल 20 बच्चे हैं वो, ठीक है। सेम ओनली फिजिक्स का देखना है मुझे, जो केवल फिजिक्स में पास है, मैथ्स में फेल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिजिक्स में टोटल कितने बंदे पास हैं, 50% या 50, ठीक है, 50 बंदे पास। फिजिक्स में जो 50 बंदे पास हैं उसमें से 10 बंदे ऐसे भी हैं जो मैथ्स में भी पास हैं, ठीक है। तो मेरे को कौन से बंदे चाहिए यहाँ पे, केवल फिजिक्स वाले चाहिए, तो वो कितने हो जाएंगे, इस 50 में से मैं ये 10 बंदे माइनस कर दूंगा, मेरे पास कितने बचेंगे, 40, ठीक है। तो ये वाले कितने बंदे हो गए, 40, ठीक है। अब मैं तुमसे पूछूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो मिनिमम एक सब्जेक्ट में तो पास हैं, ठीक है, बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ। ऐसे कितने बच्चे हैं, ये परसेंटेज थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है, यहाँ परसेंटेज नाम की कोई चीज नहीं है, बच्चों के नंबर है, ठीक है। ये थे 20 बंदे, ये थे 40, ये 30, ठीक है। अब तुमसे पूछा जा रहा है कि मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास, मतलब या तो मैथ्स में पास हो या फिजिक्स में पास हो या दोनों में पास हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस एक सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, ठीक है। तो वो नंबर मैं कैसे निकालूंगा, देखो ये 20 बंदे, जो 20 बंदे जो केवल मैथ्स में पास हैं ये भी काउंट में आएंगे, ठीक है। जो केवल फिजिक्स में ही पास हैं वो भी काउंट में आएंगे, ठीक है। जो दोनों में पास है वो तो काउंट में आएंगे, क्योंकि हमें मिनिमम की बात करी थी, मैक्सिमम की बात नहीं होगी, ठीक है। तो बेसिकली ऐसे बंदे जो मिनिमम एक सब्जेक्ट में पास है वो कितने हो जाएंगे, 20 + 40 + 10, इन टोटल कितना हो जाएगा, 40 और 20 60 और 10 70। तो बेसिकली क्लास में टोटल 70 बच्चे ऐसे हैं जो किसी ना किसी सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। अगर उसने पूछा कि अब मेरे को ये बताओ कि इस क्लास में फेल कितने बंदे हैं, अगर टोटल 100 लोग हो, ठीक है, फेल निकालना है अगर क्लास में टोटल 100 बंदे हैं, ठीक है। तो देखो 70 बंदे तो ऐसे हैं जो किसी न किसी सब्जेक्ट में पास हैं, ठीक है। क्लास में टोटल बंदे हैं 100, तो ऐसे कितने बच्चे बचे जो किसी में भी पास नहीं है, ऑब्वियसली 100 में से 70 हटा दूंगा, 30 बंदे बचे। अभी क्लियर है, जिसको अभी समझ में नहीं आया है तो प्लीज रेज हैंड, और पूछने में अभी शर्म मत करना प्लीज, लाइव सेशन में ही पूछ सकते हो, ये लग्जरी यहीं पे है। क्लियर है सभी को, बहुत सुंदर। अब एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, यू विल हैव टू सॉल्व इट, और वेन डायग्राम की मदद से ही सॉल्व करने की कोशिश करना है, ठीक है। क्वेश्चन इज, लिखो बहुत स्पीड से, इन अ क्लास of 60 students, in a class of 60 students, 40% can speak only Hindi, 40% can speak only Hindi, 25% can speak English। बेसिकली तो अब तुमको पूरा क्वेश्चन लिखना भी नहीं चाहिए, तुम सीधे वेन डायग्राम बनाओ और उसमें वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हो, ठीक है। 45% can speak only English and rest of the students can speak both the language, ठीक है। और जो बचे हुए बच्चे, मतलब कोई नंबर नहीं दिया है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। पूछा ये है हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश वालों का नंबर बताना है, ठीक है, और ये ओनली इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, ये भी क्लियर कर दो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 40% कैन स्पीक ओनली हिंदी, 25% कैन स्पीक ओनली इंग्लिश एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस। हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन स्पीक इंग्लिश। हाँ देवेंद्र, कितना आंसर आया। सर बोझ का आया है 5%, इंग्लिश 30%। परसेंटेज में मैंने पूछा ही नहीं है, देखो यहाँ पे नंबर दिया है ना स्टूडेंट्स का, 60 स्टूडेंट, पूरे क्लास में 60 बच्चे हैं, तो थोड़ा परसेंटेज का भी इस्तेमाल यस करो,
जो परसेंटेज पीछे चैप्टर ये परसेंटेज वाला चैप्टर भी चल रहा है ना, इसी का यूज करके बताना है। 11 स्टूडेंट। 11 स्टूडेंट्स, एक आंसर आ गया है, अभी और बताओ। इंग्लिश बोलने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताने हैं। ऑप्शंस लिख रहा हूँ, चलो। ऑप्शंस आर इंग्लिश का बोथ का 11। 31, 35, 36, none of these. खोमन ने भी एक आंसर किया है, चलो 36। और ये थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, इतना टाइम लेने वाला क्वेश्चन है नहीं। ठीक है, टाइम था। नौ सुनो अभी ध्यान से। तुम्हारे क्वेश्चन में गिवन है केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चे हैं 40, तो मैंने केवल हिंदी में पास होने वाले बच्चे लिख दिए 40, और हमें से यही करना है। अगर हिंदी में पास होने वाले बोलेंगे तो यहाँ पे बाहर की साइड में लिखना नंबर, अगर उसके आगे ओनली वर्ड आ जाता है तो फिर यू विल राइट हियर। ठीक है, इस वाले रीजन में लिखना है। बोला है ओनली इंग्लिश वाले हैं 25%। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला जो जितने बच्चे बचे, ठीक है, वो दोनों में पास है। सॉरी, पास वाला यही क्या है, अच्छा स्पीकिंग वाला है। दो जो बचे हुए बच्चे हैं वो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। तो खुद ब खुद देखो, हमेशा हम 100% में से कोई भी चीज निकालते हैं ना, उस 100% में से ही केवल हिंदी में 40% पास थे, केवल इंग्लिश में 25% पास थे, सॉरी बोल सकते थे। ठीक है, मैं 100 में से ये 40 और ये 25 निकाल देता हूँ, 65 माइनस कर दूंगा अगर मैं 100 में से, तो कितना बचेगा 35। तो ये 35% बच्चे ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? फिर से रिपीट कर रहा हूँ, केवल हिंदी बोलने वाले बच्चे थे 40%, केवल इंग्लिश बोलने वाले बच्चे थे 25%, और जो बचे हुए बच्चे थे वो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो बचे हुए बच्चे कितने हमारे पास हैं? इट इज 35%। ठीक है, उसे निकाला कैसे? मैंने बोला है ना, ये पूरा अंदर वाला रीजन यही है 100%। ठीक है, इस 100% में से ये 40 निकाल दिए, 25 निकाल दिए, कितने बचे? 35 बचे। 35% ऐसे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास कौन सा बहुत बड़ा काम बचा, खुद ब खुद बताओ। अब मैं यहाँ से वैसे सारी की सारी चीजें निकाल सकता हूँ। ये 35% का यूज करके व्हाट आई कैन फाइंड आउट, मैं दोनों लैंग्वेज का भी निकाल सकता हूँ, ये 60 का। ठीक है, मुझसे केवल इंग्लिश वाला पूछेगा, वो भी मैं निकाल सकता हूँ। ओनली हिंदी या ओनली इंग्लिश का पूछेगा तो मैं वो भी निकाल सकता हूँ। परसेंटेज तो निकालना आता है 60 का 40%, 60 का 25%, 60 का 35%, सभी निकाल सकते हैं ना? यस सर, यस सर। ठीक है, 35% को फ्रैक्शन में कैसे लिख देंगे? ये हो जाएगा 5 7 जा 35, 7/20। ठीक है, अभी क्लियर है या पूरा सॉल्व करके दिखाऊं और आगे तक? बहुत बढ़िया। चलो मैं थोड़े क्वेश्चन इसमें और ऐड करता हूँ। ठीक है, अभी तक तुमसे केवल ये वाला नंबर पूछा था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले। ठीक है, अगर मैं अब तुमसे हिंदी वाले पूछूं तो कितना आंसर आएगा, कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो हिंदी बोल पाते हैं? केवल हिंदी वाले नहीं, टोटल हिंदी वाले बच्चे, मतलब उसमें तुम ये वाला नंबर भी ऐड करोगे, 35 भी। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। देखो, ये जो 40 है ये केवल हिंदी वालों का है, ये 25 है ये केवल इंग्लिश वालों का है, ये 35 कौन से बच्चे हैं जो दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, तो हिंदी बोलने वाले टोटल कितने हो गए? 40 + 35, 75। इंग्लिश बोलने वाले कितने हो गए? 35 + 25, 60। अपार समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, गॉट इट। बहुत बढ़िया, जिसने 45 आंसर दिया है। तुम लोग को सब समझ में आ रहा है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है, शक्लों से ऐसा ही लग रहा है। अजय, सिद्धेश्वर, इज इट क्लियर? यस सर। तो इतने दुख में क्यों?
नो सर। अच्छा, होमन यस सर। नाराज है किसी बात से? नो सर। तो वाई सो सीरियस भाई? मैं सर सॉल्व कर रहा था बस। सॉल्व कर रहा हूं। चलो, इस क्वेश्चन की मदद से हम सारी चीजें मैं निकाल ही देता हूँ। मेरे को लग रहा है मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, तुम लोगों का दिल टूट जाता है थोड़ा। सारी चीजें फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, एक तरफ से जो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे सबसे पहले निकाल देता हूँ 100। टोटल क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? टोटल स्टूडेंट्स हैं 60। मतलब ये 60 क्या है? हमारा 100%, ठीक है। उसके बाद ऐसे कितने बच्चे हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, बोथ लैंग्वेजेस, ठीक है। तो यहाँ पे खुद ब खुद देखो, बोथ वाले कितने हैं? 35%। 35%। तो मैं किसका 35% निकालूंगा? बोथ। इस 60 का ही 35% निकालूंगा यार, यस सर। ठीक है। मैं बोलूं हिंदी बोलने वाले कितने बंदे हैं, तो हिंदी, केवल हिंदी बोलने वाले तो 40% है, पर हिंदी बोलने वाले में ये बोथ वाले भी शामिल हो जाएंगे ना, मतलब 40 + 35 मतलब 75%। अब 75% बंदे वो हैं जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं, और ये 75% में किसका निकालू? सॉरी, हिंदी बोल सकते हैं, तो 75% किसका निकालूंगा? 60 का ही 75% निकालूंगा, ठीक है। मैं बोलूं इंग्लिश कितने बंदे बोल सकते हैं? देखो, केवल इंग्लिश बोलने वाले तो 25% है। ये बोथ 35 वाले भी तो, इन 35 को भी तो इंग्लिश बोलना आती है ना। तो इंग्लिश बोलने वाले टोटल कितने होगा? ये 35 और ये 25, मतलब टोटल 60%। और ये 60% में किसका निकालूंगा? 60 का ही 60% निकालूंगा, ठीक है। और क्या चीज पूछ सकते हैं इसमें से? बस खत्म कहानी यार, इतनी ही चीजें पूछी जा सकती हैं। क्लियर है अभी? नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे सभी? अजय, सिद्धेश, हाँ जी पूछिए, पर अपना माइक ऑन करके पूछिए। सर ये Sorry, जो क्वेश्चन है कैमरा ऑन इसमें करके। जो सर ये जो क्वेश्चन है ये इसमें विजय, हम सेट यार यू आर वेरी स्मार्ट, पर फिर भी तो अपना कैमरा ऑन नहीं कर रहे, कैसे काम चले? जैन सर। जैन, यस सर जेंटलमैन। जो ये क्वेश्चन है इसमें जो 12th का जो सेट 11th का जो सेट लेसन है इसका भी तो यूज कर सकते हैं, ए यूनियन बी यूनियन इन माइनस बिल्कुल करो। इंटरसेक्शन कर देंगे। हाँ, Yes. पर आपके यहाँ पे जो बहुत सारे साथी बैठे हुए हैं उनमें से मेजोरिटी में वो हैं जिन्होंने 10वीं तक ही मैथ पढ़ी थी, उसके बाद उन्होंने मैथ को घर दिखा दिया था, ठीक है। तो 11 12 के कॉन्सेप्ट इसीलिए मैं कम यूज कर रहा हूँ। इज इट क्लियर? यस क्योंकि सेट रेशो फंक्शन यार ऑब्वियसली ना सीडीएस के उसमें है और ना इसके एफकेट के सिलेबस में, ठीक है। बस इतना बता दिया कि अगर, मतलब बेसिकली इसीलिए बताया वो, अगर कभी वो क्वेश्चन में उन्होंने एच इंटरसेक्शन ये वाला साइन बना के कोई चीज दी, तो तुम्हें क्लियर हो जाए कि ये कोई बहुत बड़ी वाला बला नहीं है, इट इज ये बोथ वाला चक्कर ही है, बस इंटरसेक्शन है, ठीक है। यूनियन बना के दे दिया तो तुम्हें पता होना चाहिए कि सॉरी, ये यू जो बना हुआ है इसका मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब ये सारा का सारा, ठीक है। बस वो क्लियर होना चाहिए अगर क्वेश्चन में ना लिख के ना ये इस तरह से साइन बना के कोई चीज दी, ठीक है। बुरे से बुरे हाल के लिए ये, मतलब इमरजेंसी का सामान है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और बहुत स्पीड से सॉल्व करना, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन बोलना खत्म करूंगा उसके बाद केवल 2 ही मिनट मिलेंगे। क्वेश्चन इज, इन अ विलेज each of the 60% of families has a cow. In a village, each of the 60% of families has a cow. Each of the 30% of the families has buffalo. And each of the 15% of the families has both a cow and a buffalo. ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। Each of the 60% of families has a cow. Each of the 30% of families has buffalo. And each of the 15% of the families has both a cow and a buffalo.
इन ऑल देयर आर 96 फैमिलीज इन द विलेज। ठीक है, नंबर दे दिया इस बार, पूरे जो विलेज है उसमें 96 फैमिली है, 96 परिवार है, 96 परिवार है। ठीक है, पूछा ये है हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काउ और अ बफेलो। ठीक है, ये पहले ही बता देता हूँ, और एंड ये बहुत जरूरी है समझना। और का मतलब होता है या, एंड का मतलब होता है और। ठीक है, एंड में दोनों चीजें शामिल होंगी। ठीक है, और में एनीवन। ठीक है, कोई सी भी एक चीज, कोई भी एक चलेगा, एंड में दोनों चलेगा, सॉरी दोनों चाहिए, चलेगा नहीं, दोनों ही चाहिए, नो ऑप्शन। ठीक है, तो और एंड का मतलब समझना, मतलब यहाँ लिखा है हाउ मेनी फैमिलीज डू नॉट हैव अ काउ और अ बफेलो। इसका मतलब क्या है कि ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास या तो गाय नहीं है या तो बफेलो नहीं है। ठीक है, वाह अंकित पाटिल, आंसर आ गया या पूछना है कुछ? नहीं सर, आंसर आ गया। ठीक है, तो उस आंसर को भी थोड़ा दबा के रखो, अपने साथी को थोड़ा समय दो। ऐसा तो कोई नहीं है जिसको जो क्वेश्चन नहीं लिख पाया मैं उसको क्वेश्चन बोल देता हूँ। हिंदी में बोल दे रहा हूँ, 60% फैमिलीज के पास गाय है, 30% के पास बफेलो है। ठीक है, और 15% ऐसी हैं जिनके पास दोनों है, गाय भी है और भैंस भी है, और टोटल गांव में है 96 फैमिलीज। तुम्हें ये बताना है ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास या तो गाय नहीं है या तो भैंस नहीं है। ठीक है, टाइम अप। 4 लोगों का, 5 लोगों का आंसर है, बहुत बढ़िया, अरे वाह, ये हुई बात। ठीक है, तो देवेंद्र जी कितना आंसर है आपका? सर 72। 72 आंसर आया है। ठीक है, जागृति व्हाट इज द आंसर? 24 sir। 24। श्रद्धांजलि? 24 sir। ठीक है, जिसका आंसर 24 आया वो अपना हैंड डाउन कर लो, जिसका नहीं आया वो अपना हैंड रेज रखो। अपार, खोमन, कितना कितना आंसर आया? 86.4। 57 सर। ठीक है, और सिद्धेश्वर व्हाट इज योर आंसर? अजय व्हाट इज योर आंसर? अजय नहीं, सॉरी, विजय। 60% सर। 60%? 74। कहीं कृपा रुक रही है भाई, फिर से देखना पड़ेगा। देखो, 60% ऐसी फैमिली है जिनके पास गाय है, 60% ऐसी फैमिली है जिनके पास बफेलो है। ठीक है, 15% ये वाली फैमिली है जिनके पास दोनों चीजें हैं, गाय भी है भैंस भी है। ठीक है, मेरे को ये बताओ केवल गाय वाले कितने हो जाएंगे? 60 में से 15 जाएगा तो 45, केवल गाय वाले हो गए। सेम ऐसी फैमिलीज है 60% जिनके पास बफेलो है, पर केवल बफेलो वाली फैमिलीज कितनी हो जाएंगी? 60 में से 15 गया तो था। व्हाट? 30% बफेलो था, 60% 30% बफेलो है। हम्म। लेट मी चेक द क्वेश्चन। ओके, मिस्टेक, 30% बफेलो। तो ठीक है, 30% में से 30% बफेलोज हैं, 15% दोनों वाली फैमिलीज है, तो बेसिकली केवल भैंस वाली फैमिलीज बची 15%।
यहाँ तक क्लियर है? बहुत सुंदर। अब मैं तुमसे पूछूं, ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जिनके पास मिनिमम एक तो पशु है? पशु कैसे लिखते थे? पशु ऐसे लिखते थे, या तो शायद ऐसे लिखते थे। वेल मतलब एक ना एक जानवर है। वैसे कितनी फैमिली है देखो, मैं टोटल कर लेता हूँ। ये 45 वो हैं जिनके पास गाय कह रहा हूँ गाय है। ये 15 वो हैं जिनके पास भैंस है, और ये दोनों 15% वैसे हैं जिनके पास दोनों के दोनों जानवर है। तो बेसिकली 45 प्लस 15 प्लस 15 इन टोटल 75। ठीक है, तो 75% फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास कम से कम एक जानवर तो है। ठीक है, मुझसे पूछा क्या है, ऐसी कितनी फैमिलीज जिनके पास एक भी नहीं है? ठीक है, बेसिकली ना तो या तो गाय या तो भैंस। इसका मतलब क्या है, बेसिकली दोनों में से कुछ भी ना हो। ठीक है, ऐसी फैमिली जिनके पास ना तो गाय है ना भैंस है। ठीक है, तो बेसिकली 75% के पास है, तो कितने के पास नहीं है? 25% के पास नहीं है। 25% को क्या हम 1/4 नहीं लिखते हैं? तो बेसिकली जो 96 था उसी का 1/4 निकालना था। कितना आ जाएगा ये? 24। तो बेसिकली 24 फैमिलीज ऐसी हैं जिनके पास एक भी जानवर नहीं है। ठीक है, तो जो लास्ट में लाइन लिखी थी अपार, उसकी वजह से कंफ्यूजन हुआ था या कुछ और गड़बड़ी कैलकुलेशन? अपार, खोमन, सिद्धेश्वर? मैंने 15 की जगह डायरेक्टली 30 लिख दिया, माइनस नहीं किया। नहीं भाई, फिर से क्वेश्चन में पहले ही बोला था मैंने, ईच ऑफ द 60% ऑफ फैमिलीज, ईच ऑफ द 30% ऑफ द फैमिलीज हैज बफेलो। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ना, मतलब बेसिकली थ्योरी वाला क्वेश्चन इज ऑल अबाउट थ्योरी। उस थ्योरी में से डेटा सही से नहीं निकालोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अपार का क्या गड़बड़ी की थी? हाँ वही 30% डायरेक्टली अच्छा, डायरेक्ट लिख दिया था। चलो नो इश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, स्पीड बढ़ाओ। ठीक है, इसमें हम अब थोड़ा लेवल बढ़ रहा है। तुम्हारे 3 सर्कल बनेंगे। ठीक है, अब 3 सर्कल वाला है। प्रोसेस सेम है, कोई नई चीज नहीं है। ठीक है, बस एक एक्स्ट्रा इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, जब जैसे यहाँ पे एक थर्ड बनेगा ना, तो ये भी आएगा। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब तुम्हारे पास ये वाला तुम्हें अलग से निकालना पड़ेगा, ये अलग से, ये अलग से, और ये बीच वाला अलग से। ठीक है, तो थोड़ा दिमाग का यूज करना है इन्फॉर्मेशन फीड करते हुए। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा है, 2 ही बार बोलूंगा, आराम से बोल रहा हूँ, लिख लेना। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। इन एन एग्जामिनेशन 20% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ। ठीक है, 20% स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ, 15% students failed in English, 15% failed in English, 25% of the students failed in Hindi, 25% students failed in Hindi, 5% of the students failed in math and English. ठीक है, 5% of the students failed in math and English. 10% of the students failed English and Hindi. 10% ऐसे बंदे हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में फेल। 15% of the students failed in math and Hindi. 15% failed in maths and Hindi. 2% of the students failed in all. 2% ऐसे थे जो सब में फेल हो गए. Then find the percentage of students who passed in all 3 subjects. तुम्हें निकालना है ऐसे बंदों को जो ऑल सब्जेक्ट्स में पास है. और बेसिकली तुम्हें आंसर निकालना है परसेंटेज में. पहले परसेंटेज में निकालो, फिर मैं स्टूडेंट्स देता हूँ. एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ. 20% स्टूडेंट्स मैथ्स में फेल है, 15% स्टूडेंट्स इंग्लिश में, 25% स्टूडेंट्स हिंदी में फेल है. उसके बाद 5% ऐसे स्टूडेंट हैं जो मैथ्स और इंग्लिश में फेल है,
10% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल हैं, उसके बाद 15% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मैथ्स और हिंदी में फेल हैं, और 2% ऐसे गधे हैं जो किसी भी सब्जेक्ट में पास नहीं हुए। तुम्हें फाइंड आउट करना है ऐसे कौन कितने परसेंट बच्चे हैं जो सारे सब्जेक्ट में पास हैं। ठीक है, पास इन ऑल सब्जेक्ट्स। दिमाग लगाओ, आंसर बताओ। इस क्वेश्चन को करने के लिए पूरे 5 मिनट मिलते हैं चलो, पर सॉल्व होना चाहिए सभी का। एक्यूरेसी पे ध्यान देना। गुड जागृति, गुड। वेरी गुड अनिकेत। अनिकेत, कैमरा खराब है फोन का या फिर कुछ और? आई वॉन्ट यू टू ओपन योर कैमरा। वेरी गुड अपार। कॉमन, गुड गुड गुड, वेरी गुड। ऑप्शंस दे रहा हूँ, 55%, 65%, 58%, 68%। जिसका इन चारों में से एक भी ऑप्शन नहीं आ रहा है तो फिर से अपना क्या बोलते हैं, हैंड डाउन करके क्वेश्चन सॉल्व कर देना। खोमन, चल बढ़िया है, अभी बताते हैं तेरा आंसर सही है या फिर तूने फिर से गलत किया है कुछ। 30 seconds more। धीरज सिंह जी, आज कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, प्लीज ओपन योर कैमरा। आज पार्टी शार्टी तो नहीं चल रही रूममेट के साथ में? फिर उधर ढोल नो जगीरो सर। ढोल जगीरो तो हो रहा है क्या अभी? नहीं नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं हो रहा। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा है अभी साथ यस में? सर, कर रहा हूँ सर, कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो बिस्तर पे लेट के कर रहा है क्या अभी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस? नहीं नहीं सर, बैठा हूँ, टेबल पे बैठा हूँ। तो देखने दे भाई मेरे को आज, मतलब मेरे को अच्छा ही लग रहा है ऐसे, जब तक दीदार सर नहीं होते यार। आज मैंने पगड़ी फिर नहीं बांधी अभी तक। कोई नहीं यार, वो जो घर में पहनते हैं क्या, पटला होता है ना, उसको सिर पे बांधते हैं नॉर्मल। चल ठीक है, दैट्स ऑल अप टू यू, नो वरीज। अरे वाह यार, अभी तो मिल्खा सिंह लग रहा है भाई, इतना तो स्मार्ट लग रहा है। ठीक है चलो गुड, अभी तक नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा अभी। ठीक है, अब स्क्रीन पे देखो, जिसका आंसर 68% आया है, मुबारक हो, आप बहुत होशियार हैं। ठीक है खोमन, अब तो हंस दे भाई, अब तो सही आ गया आंसर, अब भी ऐसा मुंह।
ठीक है, गुड। जिसका 68% आया था बढ़िया है, ठीक है। जिसका नहीं आया था वो अब देखो स्क्रीन पे, ठीक है। मैं इसको बनाता हूँ मैथ्स वाला सेक्शन, ठीक है। ये वाला सर्कल इंग्लिश के नाम कर देते हैं और ये वाला सर्कल करते हैं हिंदी के नाम, ठीक है। मैथ्स में सबसे पहले बोला है कि 20% फेल है, ठीक है। इंग्लिश में बोला है 15% फेल है, हिंदी में बोला है 25% फेल है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, मैथ्स और इंग्लिश में 5%, मैथ्स और इंग्लिश में 5%, मतलब ये वाला पोर्शन कितना हो गया 5%। पर ध्यान से देखना, ये अंदर वाला रीजन इज नॉट 5%, दिस कंप्लीट इज 5%, तो इसको यहां लिखता हूँ 5%, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में कितने हैं 10%, मतलब ये वाला रीजन इज 10%, ठीक है। रीजन का मतलब दिस कंप्लीट, ठीक है। ये पूरा 10% है। और उसके बाद क्या लिखा है, मैथ्स और हिंदी, मैथ्स और हिंदी में कितने हैं 15%, मतलब दिस ये वाला जो हिस्सा है इट इज 15%। उसके बाद 2% कैसे थे, गधे लीचर, मतलब ये जो अंदर वाले बंदे हैं ये 2% है, ठीक है। ये 2% ऐसे हैं जो सब में फेल है। देखो बेसिकली ये इंटरसेक्शन किस चीज का है, मैथ्स इंग्लिश और हिंदी का इंटरसेक्शन है। ये बंदे थे 20% मैथ्स में फेल, ये इंग्लिश में फेल थे, हिंदी में फेल थे। ये अंदर जो सबसे इनर सर्कल है, इनर जो डिजाइन बन रहा है, ये 2% कौन से बंदे हैं जो साले सब में फेल है, मैथ्स में भी फेल है, इंग्लिश में भी फेल है और हिंदी में भी, ठीक है। अब फिर से थोड़ा ध्यान से देखना, केवल देखो मैथ्स और हिंदी दोनों में फेल होने वाले कितने परसेंट है, 15% है, मतलब इट वॉज 15%, ठीक है। 15% है मैथ्स और हिंदी दोनों में फेल, ठीक है। उसमें से अगर मैं 2% वाले निकाल दूं तो मेरे पास ये वाले कितने बच जाएंगे, 15 माइनस 2 13, ठीक है। सेम यहाँ पे कर रहा हूं मैं, मैथ्स और इंग्लिश दोनों में जो फेल थे वो थे 5% इन टोटल। ये वाला रीजन कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3%, ठीक है। और सेम ये वाला रीजन ये हो जाएगा 8%। नाउ हु विल टेल मी ये 3% और इस 5% में क्या डिफरेंस है। ये 5% कौन से बंदे हैं और ये 3% कौन से बंदे हैं। सर So, 5% इंग्लिश और मैथमेटिक्स वाले टोटल है, हम्म और 2% ऐसे हैं जो तीनों तीनों बोलते हैं, मतलब तीनों उनको आते नहीं, हैं। मैं यार वो 5 नहीं पूछ रहा हूँ, मैं बस 2 पूछ ही रहा हूँ, मैं ये 3% पूछ रहा हूँ। ये 3% कौन से बंदे हैं, 3%। जो सर मैथ्स एंड इंग्लिश में फेल्ड है सर। यस, तुम खुद ब खुद देखो, ये हिंदी वाले भी तो आ रहे हैं ना इसमें 5% में, ये हिंदी वालों का भी तो सर्कल वहां पे तक पहुंच रहा था ना। तो ये 3% कौन से बंदे हैं, जागृति। मैथ्स एंड इंग्लिश जो दोनों में फेल्ड है, सिर्फ मैथ्स एंड इंग्लिश में। हाँ, एक्सेप्ट हिंदी वाले बंदे, हिंदी वाले मैंने इसमें काउंट ही नहीं किया है, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा था पहले वो देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु पास्ड इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑल 3 सब्जेक्ट्स में पहले फेल वाले निकाल लेते हैं। ऑल 3 सब्जेक्ट्स में फेल कितने हैं, 2% है, ठीक है। सारा एडिशन का पहले करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऐड में किस किस को करूंगा, इस 15 इस 10 इस 5 को करूंगा, या इस 13 इस 3 इस 8 को करूंगा, या फिर अभी मेरे को और डिटेलिंग करनी पड़ेगी। देखो बेसिकली इस पे जितनी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लोगे क्वेश्चन फिर आराम से हो जाएंगे। फिर से देखो, ये डेटा क्लियर है जो पहले ऑलरेडी गिवन थे, ठीक है, तीनों के। ये जो मैंने अंदर इनर सर्कल में लिखे हैं ये मैंने फाइंड आउट किए खुद से, क्योंकि ये 15% इज दिस। देखो बेसिकली थोड़ा वैसे सर्कल बना के दिखा रहा हूँ, है ना, ऐसे ऐसे। ये मैथ्स का है, ये हिंदी का है। मैथ्स में थे टोटल 20% फेल, इसमें थे 25% फेल। मैथ्स और हिंदी दोनों में कितने थे 15%, मतलब ये वाला पूरा का पूरा रीजन था 15%, ठीक है। इसमें से मैंने ऑल सब्जेक्ट्स फेल वाले निकाल दिए, ठीक है। कितने थे वो 2%, तो मेरे पास ही कितने बचे 13%, ठीक है। मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ ओनली मैथ्स और हिंदी में फेल है 13%। ये तो 15% है, सॉरी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिख देता हूँ ओनली मैथ्स एंड हिंदी वाले फेल, वो है 13%। सेम यहाँ पे ओनली मैथ्स एंड इंग्लिश वाले हैं 3, ओनली इंग्लिश और हिंदी वाले हैं 8। अभी क्लियर है, ठीक है।
अब मेरे को एक चीज और बताओ, मैंने इस रीजन को भी लिख दिया, इस रीजन को भी लिख दिया, इस रीजन को भी लिख दिया, ये वाला रीजन भी तो लिखना है यार। अब देखो ये टोटल पूरे सर्कल में थे 20 बंदे, ठीक है, 20 में से 3% यहाँ निकल चुके हैं, 2% यहाँ निकल चुके हैं, 13 यहाँ पे निकल चुके हैं। बेसिकली 13 + 5 कितना हो गया, ये 18। 20 में से 18 गया तो मतलब ये 2% बचे, मतलब 2% ऐसे बंदे हैं जो केवल मैथ्स में थे, ठीक है। सेम यहाँ पे 3 और 2 5, 8 5 13, 15 - 13 मतलब 2% ऐसे बंदे हैं जो केवल इंग्लिश में फेल है। यहाँ पर 13 और 8 21 और 2 23, ठीक है, 25 में से 23, अरे वाह, 2% बच्चे ऐसे हैं जो केवल हिंदी में, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, मैं केवल इनर सर्कल वाले काउंट कर रहा हूँ। इधर वाले देखो ऐड करना स्टार्ट कर रहा हूँ, ये वाला 2% प्लस 2% प्लस ये 13, ये 2, ये 3 और ये 8। बेसिकली जितने मैंने सर्कल बनाए क्या है, ये वो बंदे हैं जो फेल हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज में, ठीक है। टोटल फेल वाले बंदे निकालो तो कितने हो जाएंगे वो, 2 + 2 + 2, साइड में लिख रहा हूँ, 2%, 2%, 2%, 3%, 2%, 13% और 8%। एडिशन कर लेता हूँ, 2 4 6 8 9 10 11, 11 और 13, 11 दूनी 22, 24 और 8, 24 और 8 कितना हो गया, 32, ठीक है। तो 32% ऐसे बंदे हैं जो फेल हैं, ठीक है। उन्होंने पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हु पास इन ऑल 3 सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो बेसिकली ये 32 बंदे कौन से हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल हैं, या तो इंग्लिश में फेल है, या तो केवल मैथ्स में फेल है, या हिंदी में फेल है, या दोनों में फेल है, या सब में फेल है, ठीक है ना। तो बेसिकली 32% कैसे बंदे आए हैं जो कहीं ना कहीं फेल है, पर मेरे को बंदे कौन से चाहिए जो सारे सब्जेक्ट्स में पास है। तो सारे सब्जेक्ट में पास कितने होंगे, टोटल 100 थे, उसमें ये 32 कैसे हैं जो किसी ना किसी एक चीज में फेल है। तो जो सारे सब्जेक्ट में पास है वो कितने बच गए, ये बचे 68। समझ में आया हीरा सिंह जी, अजय, कन्हैया, विजय, सिद्धेश्वर, अपार, अनिकेत, क्लियर है? और शुड आई रिपीट, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं तुम्हें भाई कूटूंगा, वो मैं उसका बताने वाला भी नहीं, आई जस्ट वांट आंसर, सेम ही क्वेश्चन दूंगा। अगर बोलोगे तो मैं फिर से रिपीट भी कर सकता हूँ, यू हैव दिस लग्जरी, अभी के लिए नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, देवेंद्र जी क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, मैथ्स में फेल वाले दिए थे 20, इंग्लिश में फेल दिए थे 15, हिंदी में दिए थे 25, पर वो पूरा सर्कल जो पूरा सर्कल है वो उसका नंबर दिया हुआ है, ठीक है। फिर बाद में मैथ्स इंग्लिश वाला दे दिया, मतलब उनका इंटरसेक्शन, ठीक है, सेम सारे सब्जेक्ट का इंटरसेक्शन दिया, तो मैं उस इंटरसेक्शन में भी 2% को हटा के लिखूंगा अलग से, केवल मैथ्स और इंग्लिश वाले, केवल हिंदी और इंग्लिश वाले, केवल हिंदी और मैथ्स वाले, ठीक है। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या था कि ऐसे कौन कितने बंदे हैं जो सब में पास है, ठीक है, ठीक है, सब में पास कौन से बंदे होंगे जो किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल ना हो। तो मैंने ऐसे बंदे निकाल लिए जो किसी भी का नंबर में से माइनस कर दिया, मेरे पास 68% बच्चे ऐसे बचे जो किसी भी सब्जेक्ट में फेल नहीं है। क्लियर है अभी? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब करो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन खत्म होने के बाद विल गेट इन टोटल 4 मिनट्स, 4 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व करना है, और ये 4 मिनट वाला लग्जरी भी अभी के लिए, फिर तुम्हें मैक्सिमम 1 से 1.5 मिनट ही मिलेगा क्वेश्चन, चाहे क्वेश्चन कितना भी बड़ा लंबा चौड़ा। क्वेश्चन इज, in an examination 40% of the students failed in math, 40% of the students failed in math, 50% of the students failed in English, 50% students failed in English, 30% of the students failed in Hindi, 30% students failed in Hindi, 25% of the students failed in math, ये तो हो चुका है, मैथ एंड इंग्लिश, ठीक। लास्ट पे जो मैंने बोला 25% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ एंड इंग्लिश, उसके बाद 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, 15% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी, उसके बाद 22% ऑफ द स्टूडेंट्स फेल्ड इन मैथ एंड हिंदी,
22% students failed in math and Hindi, and 13% of the students failed in all three subjects. 13% बंदे सब में फेल। ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में बोला है 40% है मैथ्स में फेल, 50% इंग्लिश में फेल, 30% हिंदी में फेल। ठीक है, 25% ऐसे हैं जो मैथ्स और इंग्लिश दोनों में फेल है, 15% ऐसे हैं जो इंग्लिश और हिंदी में फेल है, 22% ऐसे हैं जो मैथ्स और हिंदी में फेल है, और 13% जो सब में फेल। आपको बताना है उस चीज का परसेंटेज, कितने बंदे तीनों सब्जेक्ट्स में पास हैं। सेम क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन चेंज है। ऐसे कितने बंदे हैं जो सारे सब्जेक्ट्स में पास हैं? ऑप्शन ABCD लिख रहा हूं यहाँ पे, कमेंट में विद रिस्पेक्ट अपना आंसर डालते जाना जिस जिसका आता जाएगा। लास्ट 30 सेकेंड्स। ठीक है, अपार, अनिकेत, पाटिल, खोमन। खोमन 29 आके फिर, अच्छा 68 आके फिर 29 आ चुका है। ठीक है, अच्छे पहले के पढ़े हुए। ओके ओके ओके, 29 29 29 29। स्पीड बढ़ाओ भाई, सबके आंसर चाहिए। एवरीवन 5 सेकेंड्स। चलो अभी तो सब कॉपी पेस्ट करने लग गया, नो इशू। ठीक है, जिसका भी आंसर 29 आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, बधाई हो। बेसिकली जब मैं बोल रहा होता हूँ क्वेश्चन, तो वो टाइम में ना तुम डायरेक्ट डायग्राम भी बना सकते हो। ठीक है ना, जब मैं तुम्हें ऑलरेडी बोल चुका। तो जिसका आंसर 29 आया है बहुत अच्छी बात है, नहीं आया है तो फिर से प्रयास करना इसी क्वेश्चन पे, थोड़ी सी ब्रेनस्टॉर्मिंग करो, थोड़ी मेहनत करिए। वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस क्लियर है अभी? थोड़े हल्के, थोड़े तेज क्वेश्चंस आएंगे तो यू कैन हैंडल। ठीक है, अब क्वेश्चन थोड़े टफ भी बन सकते हैं इस पे। अब थोड़ा जिंदगी में आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं व्हाट इज सक्सेसिव परसेंटेज ऑफ सक्सेसिव इंक्रीज, ठीक है, सक्सेसिव डिक्रीज। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दें।
पहले क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद उसी की मदद से क्वेश्चन सॉल्व करें, सॉरी कॉन्सेप्ट समझेंगे, ठीक है। क्वेश्चन चलो लिखो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ, साथ में लिखो। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज इंक्रीज बाय 16 कंप्लीट बाय 16 2 by 3%. Population of a town increased by 16 2 by 3% on first year, ठीक है, and on the second year it will decrease by 37 complete 1 by 2%, ठीक है। सेकेंड ईयर में ये डिक्रीज हो गई 37 कंप्लीट 1 by 2%, और थर्ड ईयर में इट विल इंक्रीज बाय 57 कंप्लीट 1 by 7%। तीसरे साल में फिर से इंक्रीज हुई, और इस बार कितनी इंक्रीज हुई, 57 कंप्लीट 1 by 7%, ठीक है। देन फाइंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन, हमें प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है। इफ आफ्टर 3 years द पॉपुलेशन विल बिकम 1,65,000, ठीक है। अगर 3 साल बाद, आफ्टर 3 years ये पॉपुलेशन है, तो तुम्हें प्रेजेंट पॉपुलेशन फाइंड आउट करनी है, ठीक है। पहले तुम्ही को टाइम देता हूं, 2 मिनट लो, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे सॉल्व करोगे। पहले 16 कंप्लीट 2 by 3% बढ़ी है, फिर कम हो गई है, फिर बढ़ गई है। किससे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है बताओ। बहुत बढ़िया। श्रद्धांजलि क्या है आंसर? श्रद्धांजलि, अनिकेत, सनिया, अनिकेत आ गया आंसर? व्हाट्स द आंसर? Yes, sir. So क्या है आंसर? 52,800. 52,800? Yes. गलत जवाब। इतना यार थोड़ी हो जाएगा राइस, मतलब एक इंक्रीज हुआ है 16%, थोड़ा कॉमन सेंस भी देखते हैं। 16% बढ़ा था, ठीक है, फिर 37 घट गया, फिर 57 बढ़ भी तो गया, ठीक है। तो बहुत थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। 1,65 है तो अनुमान भी लगाऊंगा ना तो रहेगा, मतलब बेसिकली 1 लाख के नीचे तो किसी की मदद नहीं जाएगा।
थोड़ा दिमाग लगाओ। बेसिकली इसके बाद जो हम सीआई स्टार्ट करने वाले हैं उसमें बहुत सक्सेसिव का यूज करेंगे, खूब दिल खोल के। वहां पे और अच्छे से मैं समझाऊंगा, वहां पे सक्सेसिव डिस्काउंट आएंगे, ठीक है। Sir, 1,12,200. स्टिल रॉन्ग, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है या तो फंडा क्लियर नहीं है अभी। थोड़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग, चलो 2 मिनट और दिए, मतलब बेसिकली खुद का दिमाग लगा लोगे तो ज्यादा बेटर है, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। जब शॉर्टकट पता लगेगा तो खुशी होगी। और अभी एक मैं शॉर्ट ट्रिक से ही कराता हूँ ये, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम कंपाउंड इंटरेस्ट में अच्छे से पढ़ेंगे ना तो ज्यादा बेटर है। चलो ठीक है, छोड़ो, तुम्हारे चेहरे देख के पता लग रहा है कि दिमाग तो बहुत लगाने की कोशिश कर रहे हो पर बन नहीं रहा है। तुम खुद को पहले इतना ही बताओ, 16 कंप्लीट 2/3% को लिखते हैं हम लोग 1/6, सभी को पता है ये फ्रैक्शन में। 37 कंप्लीट 1/2 ये होता है 3/8। इसको हाँ शामिल कर लेना, ये मैंने लिखाया नहीं टेबल में पर इट इज इंपॉर्टेंट वैल्यू, ठीक है। और 57 कंप्लीट 1/7 हो जाएगा ये 7 5/7, ठीक है। नहीं 5/7 नहीं आएगा, ये आएगा 4/7। 4/7, ठीक है। तो अभी मैंने परसेंटेज के फ्रैक्शन में लिख दिया है। अब थोड़ा ध्यान देना, पुराने ज्ञान का इस्तेमाल करके हम उसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बोला है इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ है, मतलब पहले 6 था, इतने परसेंट बढ़ गया, मतलब अब कितना हो गया, 7 हो गया, ठीक है। ओरिजिनल वैल्यू था 1 और बढ़ गया उस पर, ठीक है। सेम डिक्रीज हुआ है, मतलब पहले 8 था, उसमें से 3 और कम हो गया, अब कितना बचा है, 5 डिक्रीज हुआ है, ठीक है। फिर 57 कंप्लीट 1/7% बढ़ गया, मतलब पहले 7 था, 4 और बढ़ गया, अब कितना हो गया, 11 हो गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसी तरह से सॉल्व करना है जैसे मैं करा रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली मतलब इस टाइप, अब कैसा भी आए, चाहे कितनी बार इंक्रीज बोले चाहे कितनी बार डिक्रीज बोले, लगातार इंक्रीज बोले लगातार डिक्रीज बोले, फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ तक स्टेप तक सही कर लेना। बेसिकली इंक्रीज बोलेगा तो इनिशियली इट वाज 6, इतने परसेंट बढ़ गया, मतलब कितना हो गया, अब 7 हो चुका है। इनिशियली इट वाज दिस, बाद में इतने परसेंट घट गया, मतलब कितना, 3 घट गया, तो 8 में से 3 गया 5%। यहाँ ऐड कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज नहीं हुआ, डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पे इनिशियली इट वाज 7, बाद में इतने परसेंट घट गया, मतलब कितना घट गया, 4 घट गया, सॉरी बढ़ गया, 4 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। अब तुम्हारे पास कैसा भी क्वेश्चन आए उसमें बस स्टेप्स यही फॉलो करने हैं, कितनी बार इंक्रीज हो कितनी बार डिक्रीज हो, डजंट मैटर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब बस खेलो, 7 से 7 कट हो गया। बेसिकली दोनों ये ऐसे मान लो कि इक्वल साइड्स हैं, इक्वल में लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करनी है, 6 की मल्टीप्लाई 8 से करूंगा तो कितना आ जाएगा, 6 8 जा 48, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 55, 11 5 55। तो बेसिकली इनिशियली इट वाज दिस, फाइनली इट वाज दिस, 3 साल बाद ये हो गया। स्टार्टिंग में ये 48 था और अब ये 55 हो चुका है, ये सारा इंक्रीज और डिक्रीज के बाद, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जो फाइनल प्राइस है 3 साल के बाद वो है क्या, वो है 1,65,000, ठीक है। तो अब फिर से वही 55 की वैल्यू 1,65,000 है, तो 48 की वैल्यू क्या होगी, तो मैं 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। क्या ये 11 से कट हो जाएगा, हो जाएगा, 11 5 55, ठीक है। और ये भी कटेगा, ठीक है, 11 बन जाए 11, 11 5 55, 1 2 3, 5 2 10 हो जाएगा, और 15 दूनी होते हैं 30, मतलब बेसिकली ये बन जाएगा 3,000, ठीक है, कट होने के बाद। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 3,000 है। 48 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बस 48 की 3 से मल्टीप्लाई करना, ये आएगा 3 8 24, 4 3 4 12, 12 और 2 14। तो बेसिकली आ गया 30
1,44,000। ठीक है, अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। स्टेप नंबर 1 ये लिखो, उसके बाद उसके फ्रैक्शन लिखो। अब इंक्रीज बोला है तो उतने का इंक्रीज करके लिखो, डिक्रीज बोला है तो उतने का डिक्रीज करके लिखो। एक लाइन खींच दो। जो कट होने वाली क्वांटिटीज है, अगर बेसिकली यहाँ पे 7 यहाँ पे 14 भी लिखा होता तो मैं भी उसको लिख देता 7 to the 14, मतलब उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं अपनी कैलकुलेशन को बस इजी कर रहा हूँ, दोनों साइड बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ वो तुम्हें कंपाउंड इंटरेस्ट जब पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिकली प्रोसेस हम उस टाइम पे भी यही करेंगे, उसमें समझ में आ जाएगा इसकी मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं। ठीक है, 6 8 48 और 11 5 55। तो ये कौन सा वाला टाइम है, ये पहला, ये ओरिजिनल वैल्यूज है, क्योंकि देखो मैं हमेशा बोलता हूँ जो बेस में इट इज ओरिजिनल वैल्यू, तो ये कौन सी वैल्यूज है, जो प्रेजेंट वैल्यूज थी। तो प्रेजेंट में मेरी वैल्यूज कितनी थी, इट वाज 48। ठीक है, और 3 साल बाद कितनी हो गई, वो 55 हो गई। 3 साल बाद की उन्होंने वैल्यू दी थी मेरे को, अब मैंने 1 यूनिट की वैल्यू निकाल ली उसकी मदद से, तो मेरे पास इनिशियल वैल्यू भी आ गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, सेम इसी तरीके से सॉल्व करो। A man spends 5% of his total income in traveling. 5% of his total income on traveling. 20% of rest spends in food. 20% वो खाने पे खर्च कर देता है। ठीक है, और 120 रुपए उसने डोनेट कर दिया। ठीक है, 120 रुपीज ही डोनेटेड। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है, थोड़ा दिमाग लगाना है ना। एंड ही स्टिल विथ ₹1400, मतलब अब भी उसके पास ये सब करने के बाद 5% अपनी ट्रेवलिंग में निकालने के बाद, 20% फूड में, और 120 रुपए डोनेट करने के बाद अब उसके पास है 1400 रुपए। ठीक है, तो मैं एक्चुअल इनकम निकालनी है, मतलब सेम प्रेजेंट वाली इनकम निकालनी है कि प्रेजेंट में उसकी इनकम क्या थी सबसे पहले। हो जाएगा ना सभी से? सेम है, बस भाषा और स्ट्रक्चर डिफरेंट है। और यहाँ कुछ इंक्रीज नहीं हुआ है, घटाई है। पहले 5% गया, फिर 20% गया, और फिर 120 रुपए और कम हुए हैं। Twenty seconds. टाइम अप। इतना समय नहीं देना है यार। किस मेहनत करना चाहते हो अभी भी इस क्वेश्चन पे? देख लो, अब स्क्रीन पे देख लो। मैंने बोला 5% कम हुआ, 20% कम हुआ, उसका 120 रुपए नॉट डोनेट कर दिए। 5% को क्या लिखते हैं हम, लिखते हैं 1/20, और 20% को लिखते हैं हम लोग 1/5। ठीक है, कम ही हुआ है। ठीक है, तो मतलब पहले 20 था, एक कम हो गया, कितना बचा, 19 बचा। पहले 5 था, एक और कम हो गया, अब बचा 4। ठीक है, तीसरी चीज 120 हम बाद में रुपए में देखेंगे, क्योंकि परसेंटेज का खेल देंगे। ठीक है, थोड़ा इसे कैंसिल कर लेते हैं, इजी कर लेते हैं। 4 5 जो हो जाएगा 20, 4 5 20। अब मेरे को इस साइड के इस साइड मल्टीप्लाई करना है, इस साइड का इस साइड मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25, 25 था, 19 बचा। ठीक है, अब मेरे को खुद ब खुद बताओ, ये जो 19 है बचा हुआ, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी? 1500 तो है नहीं, क्योंकि उस 1500 में से मेरे को ये 120 का भी ठिकाना करना है। ठीक है, सॉरी 1400, ये 1400 है नहीं। अब मैं ये जो 19 है ये क्या है, इसको कैसे निकालूंगा? ये तो तुम्हारे पास 1400 था ना, उसमें 120 और जोड़ो। जोड़े क्यों है वो भी बताता हूँ। 120 डोनेट करने से पहले, ये वही वाला तो अमाउंट है, देखो ध्यान से, ये ट्रेवलिंग में गया, ये फूड में गया। ठीक है, 120 डोनेट किए हैं। अगर ये 120 डोनेट नहीं किए होते, ठीक है, तो बेसिकली कितने उसके पास रुपए होते? 1520 होते या नहीं होते? ठीक है, क्लियर है?
अगर उसके पास 1520 रुपए होते कि उसी की वैल्यू 19 खर्च करने के बाद, पहले 25 थे, खर्च कर दिए, 19 बचे, और वो 19 की वैल्यू कितनी है? उस 19 की वैल्यू है 1520। कैंसिल हो जाएगा क्या ये? 19 से कम 19 दूनी 38, 19 के पहाड़े में 120 आता है, 19 अट्ठे 152। ठीक है, तो 19 8 इज 152 और एक ही जीरो आ गया। तो एक यूनिट की वैल्यू है 80। तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 गुणा 80, 25 अट्ठे होते हैं 200, एक आगे जीरो और आ जाएगा। तो बेसिकली स्टार्टिंग में उसके पास 2000 रुपए थे, खर्चा करने के बाद उसके पास बचे 1400। ठीक है, फाइनल क्लियर है? अभी इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन, स्पीड बढ़ाओ, सेम तरीका, कोई दिमाग नहीं लगाना है, बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करना और डायरेक्ट वैल्यूज लिखना प्लीज, पूरा क्वेश्चन मत नोट करने बैठा करो। An electronic contractor has certain length of wire, 10% wire was stolen, ठीक है, 10% वायर चुर गई, and 70% of the remaining was sold out, 70% of the remaining was sold out. Find the original length of wire if 810 मीटर, 810 मीटर वायर अभी भी बची है। हिंदी में फिर से बोल रहा हूँ, एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसके पास कोई किसी भी लंबाई की एक वायर थी, ठीक है, उसमें से 10% चुर गई, ठीक है, 70% बेच दी गई, ठीक है। ओरिजिनल लेंथ तुम्हें प्रेजेंट लेंथ फाइंड आउट करनी है, अभी बची हुई है 810 मीटर। जल्दी करना प्लीज, सेम क्वेश्चन है, भाषा और स्ट्रक्चर चेंज है बस। बेसिकली 10 यार, सोल्ड आउट हो चाहे चुरा हो उससे फर्क नहीं पड़ता, गया है ना बेसिकली, पहले 10% गया फिर 70%। तुम लोगों का सेशन भी लाइव स्टार्ट होने वाला है भाई, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। गुड देवेंद्र, अनिकेत गुड, जल्दी से खुशखबरी दो, तुम्हारा आंसर क्या है? सही आना चाहिए। अनिकेत देवेंद्र खूब बोलो, कितना कितना आंसर आया आप लोगों को? 3000 मीटर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। और 3000 किसी का कुछ अलग आया? देवेंद्र कितना आया? 3000 3000, बहुत बढ़िया, शाबाश। और किसी का? सिद्धेश्वर, कुछ किसी का कोई डिफरेंट आंसर आया तो प्लीज बताओ। हाँ, कितना है खोमन? 3000 सर। अच्छा, 3000 ही आया, अरे फिर कुछ फायदा नहीं है यार। चलो, मतलब कुछ अलग आता तो फिर दिमाग भी लगाते। देख लो, सब सारे के सारे 10% चुर गया, मतलब कितना? 1/10 गया, 70% को लिखते हैं 1/7। तो बेसिकली 10 में से पहले 1 गया तो बचा 9, और 7 था उसमें से भी 1 चला गया तो कितना बचा? 6। नहीं सॉरी, ये मैंने एक गड़बड़ लिख दिया, गलत लिख दिया, ये होगा 7/10। ठीक है, तो यहाँ 10 था, 7 चला गया तो बचा 3। ठीक है, कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 10 नहीं 100, और 9 3 27। तो बेसिकली इनिशियली ये 100 था, लास्ट में बचा 27, और 27 की वैल्यू कितनी दी उन्होंने? 810 दी है। 27 3 होते हैं 81। ठीक है, तो अगर एक यूनिट की वैल्यू 30 है तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000। खत्म कहानी, इतना सा क्वेश्चन था। क्लियर है? जागृति, श्रद्धांजलि, तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया था। इतना टफ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन में ही है, मतलब अब इजी क्वेश्चन में, और दिमाग लगाओगे, लंबे मेथड से जाओगे तो मर जाओ, मतलब टाइम ज्यादा लगेगा। हीरा सिंह क्लियर है? अजय, अपार, आज अपार में एनर्जी नहीं लग रही। हाँ अपार जी, क्या हुआ आज? हो गया। अच्छा हो गया, ठीक है, तो बधाई हो अपार, बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। मतलब आई डोंट नो फॉरवर्ड पर, ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, चलो गो और जाओ, सेशन ज्वाइन करो। परसेंटेज की कथा यहाँ पे समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सीए, ठीक है, जो तुमको ट्यूसडे या वेडनेसडे, मतलब जिस भी दिन क्लास उस दिन मिलेगा। जय हिंद, बाय बाय।